नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश संधू और मैं स्टूडेंट हूं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की, जो जजमेंट आई है रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर। और इस जजमेंट की जो डेट है वो है 22 अप्रैल 2020 को। ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जजमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के अंदर इस जजमेंट से एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा। तो आप इस वीडियो को आज लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस केस का नाम है CL प्रसाद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। हम सबसे पहले समझते हैं कि इस केस की हिस्ट्री क्या थी, इस केस के अंदर हुआ क्या था। होता यह है कि हमारी आंध्र प्रदेश सरकार क्या करती है, टीचर की वेकेंट पोस्ट को भरने के लिए किसी एक शेड्यूल एरिया के अंदर नोटिफिकेशन जारी करती है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा होता है कि वहां पे शेड्यूल ट्राइब को 100% आरक्षण दिया जाता है। मतलब कि आप किसी अदर कास्ट को डिप्राइव कर रहे हैं उस पोस्ट को भरने के लिए। और इसी के रिगार्डिंग ही पहले हाई कोर्ट के अंदर, जो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, वहां पे इसके रिगार्डिंग इसके अगेंस्ट जो है केस फाइल होता है। लेकिन जो हमारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है वो सरकार के पक्ष में जो है वो अपना जजमेंट पास करता है कि जो सरकार ने वहां पे पॉलिसी लगाई है वो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारी ये पार्टी है, जो CL प्रसाद एंड अदर्स पार्टी है, ये सुप्रीम कोर्ट मूव करती है हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। उसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट मूव करती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले वहां पे 5 जजेस की एक बेंच बनाई जाती है। और इस बेंच को जो हेड कर रहे थे वो कर रहे थे जस्टिस अरुण मिश्रा। और इसी बेंच ने इस केस के ऊपर एक लैंडमार्क जजमेंट दी है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर क्या बोला है। दोस्तों, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने पहली चीज इस जजमेंट के अंदर बोली है कि आप किसी भी जगह, किसी भी कास्ट को, किसी भी जो कम्युनिटी को आप 100% आरक्षण नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नहीं आता है, ये असंवैधानिक है। आप अदर कास्ट को डिप्राइव कर रहे हैं उसके अधिकार से, उनके राइट से। तो आप किसी भी जगह, किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी तरह के लोगों को आप 100% आरक्षण नहीं दे सकते हैं, जो कि इस केस के अंदर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया है, क्योंकि इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने केस को रेफर किया है, इंदिरा साहनी केस को। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि आपकी जो रिजर्वेशन जो है वो आप 50% से ज्यादा उसको एक्सीड नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी भी जगह, किसी भी कम्युनिटी को आप आरक्षण दे रहे हैं तो आप उसको अब 50% नहीं कर सकते हैं। अगर आप 50% उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अदर कास्ट के लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उनको राइट को वायलेट कर रहे हैं। ये इस केस के अंदर पहली बात बोली गई थी। दूसरी बहुत बड़ी बात इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो रिवाइज होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात इस केस के अंदर बोली है, क्योंकि हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि आए दिन इसके बारे में बहस होती रहती है कि जो आपकी आरक्षण पॉलिसी है वो रिवाइज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में होते हैं और बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट होते हैं कि ये रिवाइज होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात का यहाँ पे जवाब दिया है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग रिवाइज होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे सोशल चेंज है, हमारा जो इकोनॉमिक चेंज है वो टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो हमारी जो आरक्षण पॉलिसी है वो भी चेंज होनी चाहिए। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी बात बोली है कि अगर आप किसी शेड्यूल ट्राइब को 100% आरक्षण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो अदर कास्ट हैं, आपकी जो शेड्यूल कास्ट है या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, आप उनको डिप्राइव कर रहे हैं। मतलब कि आप उनके अधिकार को छीन रहे हैं, आप उनके राइट्स को छीन रहे हैं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि आप उनके आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का वायलेशन कर रहे हैं। आप उनके राइट टू इक्वालिटी को और राइट टू अपॉर्चुनिटी को आप वायलेट कर रहे हैं, आप उनके अधिकार को छीन रहे हैं। तो ये सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बोली है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। और इस जजमेंट के कारण आज पूरे देश के अंदर बहस छिड़ गई है कि क्या आरक्षण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, या जो हमारे देश के अंदर आरक्षण है वो जो पॉलिसी है उसको रिवाइज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये पूरे देश के अंदर जो बहस हो रही है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद हमारी केंद्र सरकार क्या करती है, वो क्या स्टेप लेती है इस जजमेंट के आने के बाद। तो दोस्तों, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश के अंदर आरक्षण की क्या हिस्ट्री रही है और कैसे कैसे आरक्षण लगाया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या फिर मेरे लिए कोई सुझाव है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। एंड जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।